भगवान को समझ पाए हैं तो बस आप ये समझ लीजिए, ऐसी प्रीत बढ़ी वृंदावन, ऐसी प्रीत बढ़ी वृंदावन। गोपियन नाच नचाई हो, गोपियन नाच नचाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। झूठे फल शबरी के खाए, झूठे फल शबरी के खाए। बहुविधि स्वाद बताई हो, बहुविधि स्वाद बताई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबसे ऊंची भगवान को पाना है ना मेरी माँ, तो चतुराई से ना मिलेंगे, होशियारी से ना मिलेंगे, सीधे साधे भक्त को प्रेम में रीझ जाते हैं। कितने भक्तों की कथा में आपको सुनाऊं। एक भक्त थे, देखो सीधे साधे को कैसे मिलते हैं। एक भक्त थे, वो गांव में रहते, बहुत खाते, सीधे साधे थे, प्रभु का नाम जपते और बड़ा पेट था, खाते बहुत। पत्नी थक जाए रोटी बनाती बनाती, पत्नी अब तो बोलने लगी, घर से कब टरोगे, कब निकलोगे, कहां जाओ, मरते क्यों नहीं हो, मैं तो मर गई तुम्हें खिला खिला के। इतना खाए जितना बनाए सब खुद ही खा जाए। एक दिन गांव में साधु लोग आए, तो साधु लोग आए तो संतों को सबने खूब बढ़िया खीर बना बना के, पूड़ी बना खिलाई। तो इन्हें लगा यार साधु बनने में तो अच्छा मिलता है खाने पीने को। तो वो साधुओं के पास गए, गुरुजी आप हमें भी रख लो अपने साथ। हमारी पत्नी कहती है तुम निकल जाओ, कहाँ जाएं, आप ले चलो अपने साथ, बस हमें खाने को दे दिया करो। गुरुजी को लगे तो बड़ा सीधा साधा भक्त है, अच्छा वो कुछ ना जाने। गुरुजी बोले चलो। अब वो साधु लोग ना अयोध्या से आए थे, तो साधुओं के संग वो अयोध्या चला गया और खूब बढ़िया खाने पीने को मिलने लगा, वो बहुत खुश। और गुरुजी के पांव दबाए, गुरुजी बताओ मैं क्या करूं। गुरुजी बोले बोलो तुम सीताराम सीताराम बोला कर। जी गुरुजी। अब वो सीताराम सीताराम बोले और गुरु हम कराएंगे, आज संतों को भोजन हम देंगे। अखंड रसोई चलती है यहाँ, सबको भोजन। आप में से कितने लोगों ने आज भोजन किया यहाँ रसोई में, सबको मिला कि नहीं? बताओ, सबको भोजन मिल रहा है। ये अन्नदान बड़ा दान है कि नहीं? फिर कभी भूखे को भोजन कराया नहीं। जब भूखे को भोजन कराओगे तब सब कुछ होगा। इसलिए भूखे को भोजन कराओ, प्यासे को पानी पिलाओ, यही पुण्य है। ये क्या है? हाँ, गौरी गोपाल आश्रम में सबको भरपेट भोजन मिलता है। इससे बड़ा पुण्य क्या होगा? आप भी कीजिए पुण्य। तो भगवान विदुरानी के घर गए और भाव में छिलकों का भोग लगाए। भगवान प्रेम चाहते हैं बस। जब भगवान लीला पूरी करके गए, विदुर जी महाराज मैत्रेय जी से सवाल कर रहे हैं कि प्रभु ने ये संसार क्यों रचाया? भगवान मिलेंगे किसको? भोले भाले सीधे साधे। आपके अंदर भोलापन है, सरलता है, सहजता है कि छल कपट भरा है, चतुराई भरी है ना?
विदुर जी ने मैत्रेय जी से कहा कि भगवान अवतार क्यों लेते हैं, कभी ये अवतार कभी वो अवतार तमाम। अच्छा बताओ, सुखाय कर्माणि करोति लोको न तैः सुखम वान्य दुपार वंबा विंदेत भूयस्तत एव दुखम यदत्र युक्तम भगवान वदेन्न। विदुर जी बोले सारी दुनिया सुख के लिए काम करती है, पर मिलता क्या है? आपको चाहिए सुख, पर आपको मिल क्या रहा है? दुख। क्यों क्यों मिलता है दुख? इसलिए दुख मिलता है क्योंकि आप जिस संसार में रहते हो, इस संसार का नाम क्या है? क्या नाम है इस संसार का? नाम क्या है? हैं? दुखालयम। ये संसार का नाम है दुखालय। संसार का नाम क्या है मेरी मां? दुखालय। भोजनालय में क्या मिलेगा? भोजनालय में भोजन, औषधालय में औषधि। तो भोजनालय में भोजन, औषधालय में औषधि, तो फिर दुखालय में क्या मिलेगा? ये संसार में आए हो तो दुख ही मिलेगा। फिर आप कहते हो दुख बड़ा मिला, दुख बड़ा मिला। आए ही दुखालय में हो, तो दुखालय में आए हो तो दुख नहीं मिलेगा। इसलिए यहां आकर सुख की कामना करना ये मूर्खता है। इसलिए जो भगवान दें, सुख दें, दुख दें, उस हर हाल में प्रसन्न रह के भगवत चिंतन करना चाहिए, अच्छे काम करने चाहिए। भगवान नारायण की नाभि से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ये सृष्टि कहां से प्रकट हुई? भगवान नारायण की नाभि से कौन निकला? कमल। कमल में कौन प्रकट हुए? ब्रह्मा जी। और ब्रह्मा जी ने सृष्टि की शुरुआत की। सृष्टि कैसे बनी? सबसे पहले ब्रह्मा जी ने मानस पुत्रों को उत्पन्न किया। कहा सृष्टि करो, सबने मना कर दिया। बाद में क्या हुआ कि ब्रह्मा जी ने शरीर से मनु और शत्रुपा को प्रकट किया। किसको? मनु और शत्रुपा। मनु शत्रुपा की 5 संतान हुई। 12 भगवान ने प्रकट होकर पृथ्वी की स्थापना की, हिरण्याक्ष को मारा। बोलिए वाराह भगवान की। और मनु और शत्रुपा से सृष्टि प्रारंभ हुई। मनु की 3 बेटियां हुई और 2 बेटे हुए। आकुति, देवहूति, प्रसूति नाम की 3 बेटियां, प्रियव्रत, उत्तानपाद नाम के 2 बेटे। आकुति के यहाँ रुचि प्रजापति, आकुति से रुचि प्रजापति का विवाह हुआ, जिनके यहाँ यज्ञ भगवान हुए। देवहूति का विवाह करदम जी से हुआ, जिनके यहाँ कपिल भगवान प्रकट हुए। माता देवहूति की 9 बेटियां हुई, जो ब्रह्मा जी के 9 मानस पुत्रों से विवाह हुआ। और देवहूति के एक पुत्र हुए कपिल, साक्षात नारायण ही कपिल बनकर, जिन्होंने अपनी मां को सांख्य शास्त्र का उपदेश किया। जो कि मैं आपको बता चुका कि सब में ईश्वर है और मन को कंट्रोल करना चाहिए धीरे धीरे सत्संग के द्वारा, कथा के द्वारा। यही बातें हैं। मनु जी महाराज कपिल भगवान गंगा सागर चले गए। मनु जी की तीसरी बेटी का नाम है प्रसूति, जिनका विवाह दक्ष से हुआ। दक्ष की एक बेटी का नाम है सती। सती का विवाह भगवान शंकर जी से हुआ। एक दिन क्या हुआ, अब यहां कथा ध्यान से सुननी है आपको। एक दिन क्या हुआ कि शंकर जी माता सती को लेकर कथा सुनाने गए। चलो आज कथा सुनते हैं। शंकर जी तो कथा सुनने लग गए, पर माता सती को कथा में संदेह उत्पन्न होने लगा, क्योंकि अच्छे से कथा नहीं सुनी। जब कथा पूरी हुई, शंकर जी चले तो रास्ते में भगवान राम की लीला चल रही थी। कौन सी लीला? राम जी की लीला चल रही थी।
राम कथा चल रही थी कि राम जी वनवास गए हैं 14 वर्ष के लिए, कि वहीं पर पंचवटी में रावण नाम के एक व्यक्ति ने भगवान की पत्नी माता सीता का अपहरण कर लिया, चुरा कर ले गया। रावण सीता मैया को चुरा कर ले गया। अब हुआ ये कि राम जी पीछे पीछे भाग रहे हैं, सीता सीता सीता। शंकर जी ने जब ये दृश्य देखा तो शंकर जी मुस्कुराए। मुस्कुराए इसलिए कि वाह प्रभु, क्या लीला रच रहे हैं आप। सब कुछ जानने वाले आज ऐसी लीला कर रहे हैं कि मैं अपनी पत्नी को नहीं जानता कि कहां चली गई। राम को प्रणाम किया शंकर जी ने, प्रभु आपकी जय हो। पर माता सती को डाउट हो गया कि आप किसे प्रणाम कर रहे हैं। राम शंकर जी ने कहा कि हम राम को प्रणाम कर रहे हैं। माता सती बोली कि आप मत प्रणाम करो, ये कोई भगवान थोड़ी है। शंकर जी बोली ये भगवान है। सती माता बोली कि भगवान होते तो अपनी पत्नी की खोज ना कर लेते। जो अपनी पत्नी को ना ढूंढ पाया वो भगवान कैसे हो सकता है। क्यों भैया, राम जी भगवान है कि नहीं, आप बताओ। राम जी भगवान हैं या नहीं? तो फिर राम जी की पत्नी को रावण चुरा कर ले गया, भगवान की पत्नी कोई चुरा सकता है? ऐसी कैसी लीला पत्नी चोरी हो गई? हाँ? चलो लीला थी तो बताओ ऐसी लीला क्यों रची? भाई रावण के अंत के और भी ऑप्शन हो सकते हैं। रावण के अंत के और भी ऑप्शन हो सकते हैं, हैं? वही आखिरी ऑप्शन था। ऐसी आपसे बात हुई थी राम जी? राम जी ने आपसे बोला होगा कि भाई साहब दूसरा था ही नहीं रास्ता। अच्छा है, कॉन्फिडेंस देखिए। मैया, ओ मोबाइल वाली बहना, बताओ राम जी की पत्नी को कौन चुरा के ले गया? कौन? रावण क्यों ले गया? राम जी भगवान की पत्नी चोरी हो गई, बताओ क्यों हुआ ये सब कुछ? क्यों हुआ? क्योंकि लीला थी। अब लीला में क्या था वही तो हम जानना चाहते हैं, बताओ। चलो, शाप मिला था, किसने दिया था? राम जी ने। ये तो लीला की ये बात तो बिल्कुल 100% सही है। चला लो मोबाइल, पूछ लो गूगल से सीता जी चोरी क्यों हुई। सुनो, भगवान राम ये जानते हैं कि सीता जी को रावण ले गया और राम जी ले जाने दे रहे हैं। ले जा रावण चल। क्यों? क्यों ये लीला? सुनो, यदि रावण सीता मां को ना चुराता तो भी राम जी रावण को मार देते। इसमें कोई दिक्कत, रावण को मारने में दिक्कत नहीं थी। दिक्कत कहां थी वो समझो। जैसे रावण सीता को चुराया तो राम जी तुरंत रावण को मार सकते थे। मार सकते थे कि नहीं? तुरंत रावण को मार देते, तुरंत सीता मैया आ जाती। क्यों नहीं मारा तुरंत? इसलिए नहीं मारा कि फिर हनुमान जी को भी तो प्रकट करना है।
हनुमान जी को, यदि राम जी रावण को तुरंत मार देते तो हनुमान जी को कोई जानता ही नहीं। बोलो, फिर सुग्रीव को कोई ना जानता, फिर विभीषण को कोई ना जानता, फिर त्रिजटा को कोई ना जानता। भाई रावण लेकर गया, फिर सीता मां की खोज करने हनुमान जी गए तो लोग हनुमान जी को जाने, फिर विभीषण जी राम की शरण में आए तो विभीषण जी को जाने। ऐसे राम जी रावण को तुरंत मार देते तो इतने सारे भक्त दबे के दबे रह जाते। भगवान सदा अपने भक्तों को जगत के सामने प्रकट करना चाहते हैं कि केवल भगवान प्रकट नहीं होते, जब भगवान प्रकट होते हैं तो भगवान के साथ भक्त भी। अच्छा ये बताओ, राम राम किससे है? राम राम किससे है? भगवान से कि भक्तों से? यदि भक्त, जरा सोचिए कि राम के रास्ते में केवट ना मिलता, माता शबरी ना मिलती, हनुमान जी ना मिलते, विभीषण ना मिलते, तो राम की कोई कथा ही ना होती। कथा ही भक्तों से मिलकर बनती है। बोलो हाँ। तो भक्तों से भगवान की शोभा है, तो भक्तों को भी लॉन्च करना है, प्रकट करना है, अपनी लीला को भी प्रकट करना है, इसलिए ये सब लीला है। और रावण कौन है? उस लीला का एक हिस्सा रावण भी है। आपको पता है रावण कौन है? आप रावण को जानते हैं? नहीं जानते? भाई आप रावण को जानते हैं? रावण राम जी का पहले से द्वारपाल है। रावण राम जी का कौन है? राम जी जब पहले नारायण हैं तो नारायण के दो द्वारपाल हैं, जय और। इन दोनों को शाप लगा, इन दोनों को शाप लगा तो ये दोनों राक्षस बने। पहली बार में ये हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु बने तो भगवान वाराह और नरसिंह भगवान ने इन्हें मारा। फिर ये दूसरी बार में रावण और कुंभकर्ण बने तो भगवान राम ने मारा। तीसरी बार में शिशुपाल और दंतवक्र बने तो भगवान कृष्ण ने मारा। ये ऑलरेडी भगवान के द्वारपाल हैं, लेकिन अब शाप के कारण पतन हो गया। देखो, वैकुंठ में रहने वाले द्वारपाल भी यदि गलत आचरण करें तो उन्हें भी धरती में आना पड़ता है, उन्हें भी राक्षस बनना पड़ता है। इसलिए गलत काम ना धरती में माफ है ना वैकुंठ में माफ है। गलत का परिणाम भोगना पड़ेगा, और गलत का परिणाम भोगने के लिए भगवान ने ये धरती बनाई है। जाओ यहां भोगो। यहां जो भी आए हैं, हम सब, आप जितने बैठे हो, हम सब जितने हैं, हम सब अपना कर्म दंड ही तो भोगने आए हैं। हम लोगों ने भी तो कोई गलती की होगी, तब ना भगवान यहां भेज दिए जाओ। लेकिन चूंकि कुछ पुण्य भी रहे होंगे, इसलिए प्रभु ने भेज तो दिया, पर अपने नाम से, अपनी कथा से, अपने धाम से जोड़ करके रखा है। ये कृपा है प्रभु की, वरना हम सब लोग पतित जीव हैं। कौन से जीव हैं? पतित हैं। इसलिए कहता हूं कि करोड़ों जन्मों से भटक ही रहे हो, अब मोक्ष पालो, अब समर्पण भगवान में कर दो, अब भटकाव समाप्त करो। समझ में आई कि नहीं? तो माता सती बोली कि मैं परीक्षा लूंगी राम की कि ये भगवान है या नहीं। तो शंकर जी ने समझाया कि ये भगवान है, भगवान है। माता सती बोली नहीं, आपकी बात में नहीं, शंकर जी की बात नहीं मान रही है माता सती। एक तो समस्या ये है, मानती नहीं है। शंकर जी भी परेशान हैं पत्नी से, मानती नहीं है। क्यों आप की मानती हैं? हैं?
आप भी शंकर जी हो? नहीं ना? आपकी मानती हैं? हैं? अच्छी है। चलो आप राम हो। हैं? आपकी मानती है पत्नी? देखो पति लोग कैसे बदल जाते हैं। मैं श्रद्धा से समझ में आऊंगा, संदेह से समझ में नहीं आऊंगा। माता सती वापस चली गईं। राम ने अपने वास्तविक रूप का दर्शन कराया। माता सती को समझ आ गया कि ये तो भगवान है। शंकर जी ने कहा ले ली परीक्षा? मना कर दिया, प्रभु मैंने कोई भी परीक्षा असत्य कह दिया। असत्य सबसे बड़ा पाप है। शंकर जी ने माता सती का परित्याग कर दिया, त्याग दिया। और जब त्यागा तो माता सती के पिता दक्ष ने यज्ञ किया। उस यज्ञ में दक्ष ने सबको बुलाया, पर शिव का अपमान करने की दृष्टि से भगवान शंकर को नहीं बुलाया। और भगवान शिव जब माता सती उस यज्ञ में जाने की जिद करने लगी कि मेरे पिता यज्ञ किए हैं चलो, शंकर जी बोले जब बुलाया ही नहीं तो क्यों चलो। माता सती बोली पिता यज्ञ करेंगे क्यों नहीं बुलाएंगे? भाई किसी को भेजा होगा, आ ना पाया होगा, या व्यस्तता में भूल गए होंगे। पिता के घर तो बिना बुलाए भी जा सकते हैं, चलो। भगवान शिव ने कहा कि एक बार आपके पिता ने भरी सभा में मेरा तिरस्कार किया था, अपमान किया था। केवल मैं उनके उपस्थित होने पर खड़ा नहीं हो पाया, इससे वो नाराज हो गए। मुझे खूब गालियां दी, पर तुम्हारे पिता थे इसलिए मैंने पलटकर कोई जवाब नहीं दिया। पत्नी के पिता का भी सम्मान करना चाहिए हर पुरुष को। पत्नी की माता का भी सम्मान करना चाहिए हर पुरुष को, और पति के पिता का और पति के माँ का सम्मान करना चाहिए हर स्त्री को, है ना। आजकल लड़ाई झगड़ा किस बात की है? पत्नी का पति बोलता है, वो अपनी पत्नी को गाली देता है, तेरी माँ ऐसी, तेरा बाप ऐसा। तो भाई कोई भी होगा अपने माँ बाप के लिए जब सुनेगा तो उसे गुस्सा आती है। तो आपकी पत्नी भी एक इंसान है, जब वो अपने माँ बाप के बारे में गलत सुनेगी तो गुस्सा आएगा। आपकी पत्नी जब आपके पिता को गाली नहीं देती, आपकी पत्नी जब आपकी माँ को गाली नहीं देती, तो आप उसके माँ बाप को गाली क्यों देते हैं? ये तो सवाल है। इसलिए पुरुष को कभी भी अपनी पत्नी के माता पिता का भी अपमान नहीं करना चाहिए। हर स्त्री के दो माता पिता होते हैं और हर पुरुष के दो माता पिता होते हैं, है ना। आपके अपने वाले जन्म देने वाले माँ बाप भी माँ बाप हैं, और पत्नी के माता पिता भी आपके हैं, और स्त्री के लिए भी दो माता पिता हैं, आपके जन्म देने वाले और आपके सास ससुर। लेकिन आजकल भेद इतना है कि लोग अपने माँ बाप की तो सेवा, अब बहू अपनी माँ को तो फोन लगाएगी, माँ खा लिया? नहीं खाया, अरे। और खुद की सास को रोटी देने को तैयार नहीं, बुढ़िया तू मर जा, और अपनी माँ की खूब चिंता करती है। ऐसे में कैसे गुजारा होगा? ऐसे में गुजारा नहीं होगा। बात समझ में आई कि नहीं? आपको मैनेज करना होगा दोनों संबंधों को, दोनों रिश्तों को। क्या करना पड़ेगा? आजकल लोगों के अंदर ना मैनेजमेंट नहीं है। रिश्ते भी मैनेज किए जाते हैं, बैलेंस किए जाते हैं। पत्नी कई बार नाराज हो जाती है। अब पत्नियां क्या बोलती हैं अपने पति से? सुनो, या तो अपनी मां को रखो या तो हमें रखो, या तो अपनी मां को रखो या तो हमें रखो। अब या तो मां को रख लो, अब बताओ किसको रखे? जरा बताओ। पत्नी बोली पति से, या अपनी बुढ़िया मां को रखो या हमें? अब बताओ पति किसको रखना चाहिए? आप बताओ पति को क्या करना चाहिए? हैं? दोनों को। पत्नी बोलती है मैं मायके चली जाऊंगी, तुम अपनी मां को रखोगे तो।
अब पति क्या करे? आप बताओ पति को क्या करना चाहिए? जब बोले स्त्री के या मुझे रखो या अपनी मां को, तो पुरुष क्या करे? आप बताओ। हर स्त्री मेरे इस प्रश्न का उत्तर देगी कि जब स्त्री बोलती है कि तुम मुझे रखो या अपनी मां को, तब बताओ क्या करना चाहिए पुरुष को? यदि पुरुष मां को रखेगा तो पत्नी मायके चली जाएगी, और मां को रखेगा, पत्नी को रखेगा, तो मां कहेगी देख कैसा बेटा है, मुझे नहीं रखता। मां भले कुछ ना कहे, वो वृद्धाश्रम चली जाए, पर यह धर्म तो नहीं है। इसलिए जो स्त्री ऐसा कहती है कि आप अपनी मां को रखो या मुझे, और जो पति को धर्म संकट में डाल देती है, ऐसी स्त्रियां घोर नरकगामी होती हैं। ये तो पुरुष के सामने धर्म संकट है ना, कि वो पत्नी को चुने। अच्छा, पुरुष दोनों को चाहता है, मां को भी चाहता है, पत्नी को भी। पुरुष तो फिर भी रिश्ता चलाना चाहता है, पर आजकल कुछ स्त्रियां ऐसी हैं, कुछ स्त्रियां अच्छी हैं जो सास को लेकर चलती हैं, परिवार को लेकर चलने वाली समाज में स्त्रियां बहुत हैं, पर कुछ लोग ऐसे हैं कि नहीं, हम अपने पति के साथ अलग रहेंगे, हमें सास ससुर से कोई मतलब नहीं। कल तुम्हारा बेटा है, उसकी बहू आएगी तो वो तुम्हारे को स्वीकार करेगी? जब तुमने अपनी सास को स्वीकार नहीं किया, तुम्हारी औलाद, तुम्हारी बहू तुम्हें कैसे स्वीकार करेगी? आजकल के लोग अंधे हैं, आने वाले भविष्य को नहीं देख रहे हैं कि जैसा हम करेंगे वैसा ही हमें वापस मिलेगा। इसलिए कहता हूं कि हम सबकी दो दो माताएं हैं या नहीं? गौरी गोपाल आश्रम में तो देखो 315 माएं हैं। अब देखो ये माँ है यहाँ पर, इन माँ से हमारा कोई रिश्ता नहीं है खून का, है 300 माताएं यहाँ हैं, इन माँओं से हमारा खून का कोई संबंध नहीं है। लेकिन संबंध किसका है? आप लोग निकालते हो ना, तो रोटी की जगह चारा, वो रोटी और चारा एक ही बात है, चाहे रोटी दो चाहे चारा। तो ऐसा करो आप कि रोज ना 2 रुपए अलग निकाल के रख लिया करो गाय के चारे के लिए। महीने में जब 60 रुपए हो जाएं तो वो गाय के लिए भिजवा दिया करो, 2 रुपए 4 रुपए रोज। एक रोटी कितने की आती है बाजार में? 5 रुपए की। मैं कहता हूं 3 रुपए ही रखो, 5 ना रखो। एक रोटी तो गाय को रोज देनी चाहिए ना। पहली रोटी किसकी होती है? तो दो ना भैया। हम आपसे गाय वाली ही तो रोटी मांग रहे हैं कि बेसहारा माओ का सहारा बनना सही है कि गलत है? अब ये बताओ, ये मैया बेसहारा है कि नहीं? कोई रखने को तैयार नहीं। ऐसी 315 माएँ हैं, कोई और माँ आएगी तो कहाँ रखेंगे? उन माओं के लिए हम और कमरे बना रहे हैं, वृद्ध पिताओं के लिए भी कार्य कर रहे हैं। कुछ भक्तों ने साथ दिया है। आओ ऐसे दानवीर महापुरुषों का नाम श्रवण करें जिन्होंने धन को धर्म से जोड़ा है। आप भी इन माओं को गोद ले सकें, रोटी खिला सकें, नाश्ता दे सकें, संतों का भोजन करा सकें। जिस योग अभी यहाँ 13 मई को लगभग 25 बेटियों का विवाह है। अब बताओ, कल आज प्रश्नोत्तरी में, आज ही थी या कल? आज थी। आज एक बेटी आई, उसके पिता आए, बोले मैं अपनी बेटी का विवाह करना चाहे। तो आज ही आए, बोले हमें अपनी बेटी का विवाह करना है। अब वो गरीब हैं, अब गरीब हैं, अब बेटी का विवाह कर पिता के यज्ञ में चली गई। वहां भगवान शंकर का अपमान देखकर माता सती को बड़ा दुख हुआ और आपने योग अग्नि में जल करके माता सती ने अपने आप को समाप्त कर दिया। जब माता सती समाप्त हुई तो माता सती के वियोग में भगवान शंकर ने माता सती का जलता हुआ शरीर लेकर के चले, और वो जलता हुआ शरीर भगवान शंकर जब हृदय से लगाए तो भगवान विष्णु को लगा कि शिव जल रहे हैं। तब भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर के टुकड़े किए, तो 52 टुकड़े किए। तो जहां जहां वो टुकड़ा गिरा वह एक एक शक्ति पीठ बनती चली गई। दक्ष के यज्ञ को भगवान वीरभद्र ने विध्वंस किया और बाद में
माता दक्ष के सिर को काटा, बाद में बकरे का सिर जोड़कर दक्ष का यज्ञ तो पूरा किया, लेकिन बाद में वह सती माता पार्वती बनकर प्रकट हुई और तब भगवान शिव पार्वती का विवाह सुनीति के पुत्र हुए ध्रुव और सुरुचि के पुत्र हुए उत्तम। ध्रुव जी एक दिन अपनी माँ की पिता की गोद में बैठने गए तो पास में खड़ी सौतेली माँ ने ध्रुव जी को पिता की गोद से नीचे गिरा दिया, और जब नीचे गिराया ध्रुव जी से कहा, तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में गर्भे तुम साधयात्मानम यदि इच्छसि नृपासनम। ध्रुव जी अपनी माँ के पास गए, माँ अपमान कर दिया मेरी माँ ने, सौतेली माँ ने। माँ ने मोटिवेट किया, बेटा परेशान ना हो, तुम जाओ भगवान की शरण में। ध्रुव जी बालक हैं, चले, रास्ते में नारद जी मिले और नारद जी ने उन्हें मंत्र दिया, ओम नमो भगवते। इस मंत्र का जाप जब ध्रुव जी ने किया तो मधुवन में 5 महीने की तपस्या से ध्रुव जी को भगवान के साक्षात दर्शन हुए। भगवान ने कहा, ध्रुव जी कुछ मांग लो। ध्रुव जी ने कहा, प्रभु क्या चाहिए, आप मिल गए। तब भगवान ने 36,000 वर्षों का राज्य देकर ध्रुव जी को विदा किया। घर आए तो पिताजी ने ध्रुव जी को राजा बनाया और ध्रुव जी राजा बनकर प्रजा की सेवा करने लगे, अच्छे अच्छे काम। ध्रुव जी की कथा को विस्तार से कल हम आपको कहेंगे। आइए अब आपको हम एक नया भजन सुनाते हैं जो आज ही आप सुनेंगे, और वो आपको पहचानना है कि वो आवाज किसकी है। अब सुनिए आप लोग नया भजन जो आपके लिए तैयार किया गया है, और आप सब लोग अपने